नमस्कार। आज हम एक बहुत ही खास कहानी पर बात करने वाले हैं। ये हमें मिली है स्रोत शिव पार्वती तपस्या से प्रेम तक से। जी। ये महादेव शिव और देवी पार्वती की वो अमर प्रेम कथा है जो हम सब ने सुनी तो है, पर शायद उसकी गहराई उस पर आज थोड़ी बात करेंगे। बिल्कुल। हाँ, तो मकसद यही है कि इस आध्यात्मिक प्रेम गाथा को थोड़ा और समझें, कैसे तपस्या प्रेम में बदलती है, इसका महत्व क्या है। चलिए शुरू करते हैं। जी हाँ, तो कहानी की शुरुआत होती है जैसा आपने कहा सती से, जब वो अपने पिता दक्ष के यज्ञ में अपने प्राण त्याग देती हैं। हाँ, इससे शिव मतलब अत्यंत क्रोधित और दुखी होते हैं, इतने कि वो सब कुछ छोड़ देते हैं, वैराग्य ले लेते हैं। हाँ बिल्कुल, सब छोड़कर वो हिमालय चले जाते हैं। हाँ, है ना, गहन तपस्या में। जी, गहन तपस्या में लीन हो जाते हैं और इससे ना सृष्टि का संतुलन भी बिगड़ने लगता है। अच्छा, और यहीं से कहानी में एक नया मोड़ आता है। सती का पुनर्जन्म होता है। हाँ, पार्वती के रूप में। पार्वती की रूप में, बिल्कुल। राजा हिमवान और रानी मेनका की पुत्री। जी। और सबसे दिलचस्प बात तो ये है, मुझे लगता है, कि पार्वती बचपन से ही जानती थी, मतलब मन ही मन शिव को अपना पति मान चुकी थी। माँ, ये कोई ऐसा नहीं कि बाद में हुआ, ये बचपन का संकल्प था। हाँ, जैसे कोई पुरानी याद हो। स्रोत भी यही कहता है कि ये साधारण प्रेम नहीं था, ये आत्मा का जुड़ाव था। बिल्कुल, आत्मा का जुड़ाव। और इसी जुड़ाव ने, इसी संकल्प ने उन्हें वो प्रेरणा दी, वो शक्ति दी कि वो कठोर तपस्या करें। तपस्या, और वो भी कोई ऐसी वैसी तपस्या नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं। स्रोत बताता है कि उन्होंने हिमालय की बर्फीली गुफाओं में, सोचिए, कई वर्षों तक अन्न जल के बिना, बाप रे। बिना अन्न जल के। जी हाँ, बिना अन्न जल ग्रहण किए केवल शिव का ध्यान किया। और देवता भी ये जानते थे, उन्हें आभास था कि शिव अगर समाधि से उठेंगे तो वो पार्वती की इसी तपस्या से ही संभव होगा। तो मतलब पूरे ब्रह्मांड का संतुलन एक तरह से पार्वती की तपस्या पर निर्भर था। एक तरह से, हाँ। शिव को संसार में वापस लाने के लिए उनकी तपस्या ही एकमात्र रास्ता थी। यहाँ एक और रोचक बात आती है। जब शिव को पता चला पार्वती की इस कठोर तपस्या के बारे में, उनकी निष्ठा के बारे में, हाँ। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने सोचा कि चलो परीक्षा ली जाए। जी हाँ, उन्होंने स्वयं उनकी परीक्षा लेने का निर्णय किया, ये देखने के लिए कि उनका प्रेम कितना गहरा है, कितना सच्चा है। और वो परीक्षा भी बड़ी अनोखी थी। शिव खुद आए, लेकिन अपने असली रूप में नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो एक ब्रह्मचारी का वेश धर के पार्वती के पास गए, एक साधु छात्र की तरह। हाँ, और उनसे पूछा, क्या पूछा था उन्होंने? उन्होंने पूछा, तुम शिव से विवाह क्यों करना चाहती हो? वो तो शमशानवासी हैं, शरीर पर भस्म लगाते हैं, उनका कोई ठिकाना नहीं। मतलब उन्होंने शिव की सारी वो बातें कहीं जो सांसारिक दृष्टि से अच्छी नहीं मानी जाती। सही बात है, दुनियावी नजरिए से तो ये सब अवगुण लगते हैं। बिल्कुल। वो देखना चाहते थे कि पार्वती का प्रेम बाहरी रूप पर है या वो शिव के असली तत्व को समझती हैं। और पार्वती का जवाब वो कमाल का था। हाँ, पार्वती का उत्तर उनके प्रेम की गहराई और उनकी समझ को दिखाता है। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, स्रोत कहता उन्होंने मुस्कुराकर जवाब दिया। अच्छा। हाँ, उन्होंने कहा, मेरा प्रेम उनके बाहरी रूप से नहीं, उनके असली स्वरूप से है। शिव ही परम सत्य हैं, वही तो मेरा तप है, मेरा लक्ष्य है। वाह, मतलब उन्होंने रूप के परे जाके सार को देखा। बिल्कुल, ये बाहरी दिखावे से परे जाकर सत्य को पहचानने वाली बात थी। उन्होंने कहा, शिव का जो रूप है वही सत्य है, मेरा प्रेम उसी सत्य से है। पार्वती के इस अटूट विश्वास ने, इस गहरी समझ ने शिव का मन जीत लिया होगा फिर तो। हाँ बिल्कुल, उनका तप और उनका प्रेम दोनों सफल हुए। शिव प्रसन्न हुए, उन्होंने अपना असली रूप प्रकट किया और पार्वती को स्वीकार कर लिया। जी, उन्हें अपनी पत्नी के रूप में, अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार किया और फिर उनका विवाह संपन्न हुआ। और ये विवाह भी कोई साधारण विवाह नहीं था। स्रोत कहता है कि ये सिर्फ दो आत्माओं का मिलन नहीं था। सही कहा आपने, ये उससे कहीं बढ़कर था। स्रोत के अनुसार ये विवाह असल में पूरे ब्रह्मांड की ऊर्जा के संतुलन का प्रतीक बना, शिव और शक्ति का मिलन। हाँ, पुरुष और प्रकृति का संतुलन। बिल्कुल। शिव जो वैराग्य में थे, उनका गृहस्थ जीवन में लौटना ये सृष्टि के लिए बहुत जरूरी था। तो तपस्या से शुरू होकर प्रेम और फिर ब्रह्मांडीय संतुलन तक की ये यात्रा सच में असाधारण है। तो इस छोटी सी चर्चा से हमने शिव और पार्वती की कहानी के कुछ मुख्य बिंदु समझे। शोक, फिर तपस्या, परीक्षा और वो अटूट प्रेम
जिसने आखिर में इस दिव्य मिलन को संभव बनाया। जी हाँ, और ये हमें सोचने पर भी मजबूर करता है कि प्रेम का असली मतलब क्या है, उसकी प्रकृति क्या है। हाँ, और ये भी कि कैसे व्यक्तिगत निष्ठा और प्रेम का असर कितना गहरा हो सकता है, कितना व्यापक, पूरे ब्रह्मांड तक। बिल्कुल, ये सिर्फ दो लोगों की कहानी नहीं है, ये एक ब्रह्मांडीय घटना है एक तरह से। तो श्रोताओं के लिए एक अंतिम विचार छोड़ जाते हैं। क्या आपको लगता है कि सच्ची भक्ति और गहरे प्रेम में हमेशा किसी न किसी रूप में आत्मसमर्पण या वैसी तपस्या जरूरी होती है जैसी पार्वती ने दिखाई? ये सोचने वाली बात है। क्या प्रेम बिना त्याग, बिना समर्पण के पूरा होता है? इस पे जरूर सोचिएगा। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। धन्यवाद।